बता रहे हैं कि बेबी स्ट्रक हो गया तो फिर से खींचा गया, उस दौरान उसके चेहरे पे नाखून लगे। बिल्कुल उसी दौरान लगे हैं, क्योंकि उस दौरान बेबी का वेट बहुत ज्यादा था। बेबी का जो वो पील ऑफ भी स्किन थी, नरम थी, नाजुक थी। बेबी स्टॉक हो गया, बेबी नहीं निकल रहा, तो उन्होंने क्या कि बेबी को खींचने की कोशिश किया, जिसकी वजह बेबी स्टॉक था उसके जो ये लंग्स थे वो सुकर गए, दिल सारा उसका पिचक गया, बेबी फैल गया। बेबी इस वजह से नहीं रोया, ऑक्सीजन नहीं मिली, पता नहीं वो कितनी देर स्टॉक रहा है। उसको खींचने की कोशिश की, पता नहीं किस तरह उन्होंने बेबी के साथ जुल्म किया। तो बेबी के सारे फेस में नेल्स थे। उसके बाद इन्होंने ये किया कि जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई ना, तो इन्होंने उसको फौरन से ना उसको हमें निकालने की कोशिश की हॉस्पिटल से। जब हम अपनी सिस्टर को लेकर वापस आ गए तो इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर से जो टोटल फाइल थी, डॉक्यूमेंट्स थे हमारे, वो रूम से सारे चोरी कर लिए, उठा लिए। हम जब सुबह 2 घंटे बाद रूम से सामान लेने के लिए आए हैं तो हमने कहा फाइल नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर कहती हमें नहीं पता, आपको पता ना। उस टाइम हॉस्पिटल खाली था, हमारे अलावा कोई पेशेंट नहीं था। सीसीटीवी कैमरास लगे, आप यहाँ से देखें कि हमारी फाइल कहाँ पे गई, क्योंकि उनको रात को ही पता था हमने जुल्म कर दिया। ठीक है, ये केस की यानी उस साइड पे जा सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कह के फाइल गायब कर दी, टोटल 9 माह का रिकॉर्ड गायब कर दिया। वो कुछ जो हमारे पास वो जो पिक्चर्स मेरी वो सिस्टर ने वो सेंड की थी किसी को, वो हमारे पास आई, हमने उनको वो उसके वो यानी कि वो हमने केस के लिए फिर अपना केस रेडी, यानी वो टोटल चीज़ें उन्होंने उधर से गायब करने की कोशिश की, रिकॉर्ड को भी। फिर हमें सुबह तक 7 बजे कॉल आती है, कहते हैं आपका बच्चा सीरियस ऐसे भी ले जाए यहाँ से। हम उसको लेके चले गए वो सिविल हॉस्पिटल सियालकोट में। वहाँ पे वो जगह नहीं थी, तो हम फिर बिल्कुल सामने था शिफा सियालकोट। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर उसको देख के कहते हैं कि ये इस बच्ची की माँ तो नहीं बची होगी, इस बच्ची का जो हाल है, इस बच्ची की माँ बच ही नहीं सकती। जो इसके अंदर जो है ना 20% जान है, 80% बच्ची एक्सपायर, हम आपको कोई उम्मीद नहीं देंगे। बच्ची को हम जो है 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखते हैं, मेडिसिन देते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन शायद आपकी बच्ची जिंदगी दे तो बच जाएगी, वरना नहीं। ठीक है, वो अगले दिन सुबह हमें कॉल आ जाती है, आप फौरन हॉस्पिटल को बच्ची से। हम जाते हैं, वो उसको वेंटिलेटर से उतारते हैं, कहते हैं देखे सांस ले रहा है लेकिन उम्मीद कोई नहीं है, थोड़ी देर बाद सांस छोड़ देता है। 20 मिनट उन्होंने फिर भी वेंटिलेटर पर रखा, इंजेक्शन चढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा आपका बेबी एक्सपायर है। अगले दिन हमने इसका जनाजा भी पढ़ा, पहले दिन हमने सिस्टर का जनाजा पढ़ा, अगले दिन हमने अपनी भाभी का जनाजा पढ़ा। उसके बाद जब इनको पता चला, हमने इसको घर में बुलाया डॉक्टर को। हमने पूछा कि बताएं आपने क्या किया। उसमें इसने सारी चीज़ें बिल्कुल गलत बताई। ठीक है, हम उससे पूछ रहे हैं कि बताएं आपने लाइफ सेविंग चीज़ें क्या आपको पता था। डॉक्टर है, ऑपरेट के लिए लेके जा रहे हैं, लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ब्लड पहले अरेंज करते हैं, एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है जो बड़ा कॉमन होता है। आपने वो अंगेज किया, अल्ट्रासाउंड पहले कहती है हाँ सारे अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, आप देखिए आपके पास रिकॉर्ड है। हमने कहा आपने नहीं करवाया, फिर कहती है हाँ नहीं करवाया, उसने खुद नहीं करवाया। उसको पता 9 माह से एक पेशेंट उसके पास जा रहा है, उसको नहीं पता कि क्या उसने क्या किया क्या नहीं किया। एक एक चीज वो उससे पूछ के करती है, एक बार उसको फोन करती है डॉक्टर को। ठीक है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे बताया मैं क्या। इतनी ज्यादा कॉन्शियस वो बची थी, उसके साथ इन्होंने ये जुल्म कर दिया। उसके बाद मैंने केस किया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में। मेरा वहाँ पे वो ट्रायल चला, हमें मुस्लिम लोगों से इन्होंने कॉल्स करनी शुरू कर दी, केस में आपने नहीं जाना, हियरिंग पे नहीं जाना, हम ये कर देंगे, आप इससे वो बाज रहे, आप हमसे वो पैसे ले लें, आप केस में आप लोगों ने नहीं जाना। लेकिन हमने क्यों नहीं जाना था? मेरी इकलौती सिस्टर थी, हमें इंसाफ चाहिए। और मेरी सिस्टर को नहीं, जो आने वाले लोग हैं उनको इंसाफ चाहिए, जिनकी बेटियों को खतरा लाहक है इसके पास जाने से, उन सब के लिए हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप केस लड़ते रहे? हम हेल्थ केयर कमीशन वहाँ पे जो है ना हमने केस लड़ा, वहाँ पे टोटल मामला हो गए, वहाँ पे माहराना राय आ गई, हमारे हक में आ गई। उसके ऊपर रजियाबार ने किया, वहाँ पे वो जो ना उसके ऊपर 14 इतराज़ात किए या 12 इतराज़ात की। हेल्थ केयर कमीशन ने आपके हक में फैसला दे दिया मेरे हक कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा बच्ची की मौत को रोका जा सकता था। बच्ची के जो आप कहते हैं कार्ड स्ट्रैंगुलेशन, इसने कमीशन में झूठ बोला, कार्ड स्ट्रैंगुलेशन का झूठ था। उसने कहा ये तो बिल्कुल मुबालगा में इजहार है। जो डॉक्टर्स होते हैं ये तो बड़ी नॉर्मी यानी कि उसको देख लेते हैं, उसको हैंडल किया जा सकता था। उस यहाँ तक लिखा कि बच्ची की जो मौत की वजह आपको तो वो भी नहीं पता, ये वो टेस्टेड कॉपीज में मौजूद है। ये भी कहा लेक ऑफ टीम वर्क है, माल एडमिनिस्ट्रेटर है, माल प्रैक्टिस है, ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंसी है, ये सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद उसके ऊपर 14 इतराज़ात रजियाबार ने, क्योंकि 14 इतराज़ात का जवाब उससे भी सख्त आया। ठीक है, उन्होंने उससे भी सख्त दिया। उसने कहा कि आप जो है ना दोनों की आप वो जुर्माना ने कत्ल की। और यहाँ तक लिखा कि एमओज खुद को जो है ना वो कंसल्टेंट जो वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं टोटल केस के अंदर। ठीक है, जो हॉस्पिटल में उस दिन हुआ है, वहाँ पे कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था, इन्होंने फर्जी किरदार बना के सिविल हॉस्पिटल का MS अली भट्ट उसको इन्वॉल्व किया। वो कहता है हाँ मैं आ गया था, और CPR भी इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। वो कहता है मैं जब आया था उसका CPR चल रहा था।
इसका जो शोहर है वो भी झूठा कार्डियोलॉजिस्ट है। वो जो है रजियाबाद कहते हैं कि आयदा, यानी कि उसको बिल्कुल एंड पे जो है ना वो हो गया कार्डिक अरेस्ट। उसके लिए मैंने अपने शोहर कार्डियोलॉजिस्ट है उनको बुलाया, उन्होंने उसको CPR दिया, ठीक है। अलीबाग ने उसको CPR दिया। फिर रजियाबाद कहती है कि अलीबाग ने CPR दिया और साथ जो है ना डॉक्टर मीमूना ने CPR दिया। डॉक्टर मीमूना कहती है रजियाबाद ने CPR दिया और साथ OT आसम ने CPR दिया, ठीक है। आप ये फैमिली डॉक्टर से आपके सारे? ये हमारी फैमिली आपने डॉक्टर, बताया ना कि पहले बच्चे की भी जी ट्रीटमेंट इसी के पास। पहले आप लोगों को इतना एतबार था, बहुत इतबार था, पूरे डस्के को बहुत इतबार है। ये देखो 12 साल से अपना हॉस्पिटल चला रही है। हमें बड़ा यकीन था पुरानी डॉक्टर है, शायद डिग्री होगी, झूठा इतना बड़ा हॉस्पिटल तो खोल के नहीं बैठी। और मियाँ बीवी दोनों को डिग्री नहीं है, ओनली MBBS है। वो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बैठ रहा है और ये एज अ वो कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट उस हॉस्पिटल अभी तक चला रही है। 3 दिन पहले C-सेक्शन हुआ इसके हाथों से, ठीक है। वो मुझे पता चला, तो ये बीबी वहाँ पे है और ये फैसला हो जाता है उसके ऊपर 5 लाख जुर्माना, 2 इंसानी जानों के ऊपर सिर्फ 5 लाख जुर्माना, 3 लाख हॉस्पिटल को, 2 लाख जो ना डॉक्टर रजिया को। मैं इस इंसाफ पे, वो पाकिस्तान के इंसाफ पे हैरान हूँ कि मैंने 18 माह 2 जानें गवा के ये इंसाफ मिला मुझे। उसके हॉस्पिटल को सील करना चाहिए था, जहाँ पे जेली कंसल्टेंट बैठते हैं, जहाँ पे 2 इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है, और वो अभी भी वहाँ पे C-सेक्शन करती है, ठीक है। और वो आगे अब केस चलेगा इंशाल्लाह, हम आगे भी जाएंगे। हम आखिरी हद तक जो है ना हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। मरियम नवाज से भी अपील करते हैं, वो हमें इंसाफ दिलाने के लिए अगर कुछ कर सकती हैं, अपने इदारों को समझाएं, उनको बताएं कि ये 2 इंसानी जानें जो है ना बहुत कीमती होती हैं, ठीक है। और हमें इंसाफ दिया। बेटी है ना, बेटी तो बेटी नहीं है कि किसी दी बहू किसी दी बेटी ध्यान दिता जावे कि किथे गलत काम करते ने किथे सही करते ने। इन्हू कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। ये जेडे हस्पतालों ने कैंसल होने चाहिए ने। इन्हू कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेटी तो नहीं मिलनी पर लोगों दी ही किसी दी ही ना जाए। जिस तरह मेरी बेटी गई, मैं तो जिन्ना तक जिंदगी है ही ना याद कर करके रोना में। पहले दिन हिना का जनाजा पड़ा और अगले दिन 2 तरीक हिना, आप बता रहे हैं कि इतनी कॉन्शियस थी, तो वो तो बड़ा ख्याल करती होगी अपना। वो तो जीना चाहती थी ना, वो तो जिंदगी गुजारना चाहती थी आगे। मैं पहले ना उन्हें आके मैं कही ना चल बच्चे के कपड़े लाइए कि जमना देने वास्ते आनी। नहीं मामा, मैं बच्ची जी ना 20-25 दिन की होएगी, फिर मैं नाल पैसे लैके आप ही जाना, आप ही मैंने कपड़े खरीदने अपनी मर्जी दे। मैंने ये नहीं पता कि मेरी धी चप्पल छड़ छड़ा के डर गया। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची जिस तरह गई है किसी और दी ना जावे। और पहले लोगों के घर च मां काम करती होंगी, हुण जिहड़ी है धी जिहड़ी है लोगों दी जानां लैके हॉस्पिटल डग बनाए, एक मशीन बनी है पैसे वाली। पैसे दे के लोगों ने थोड़े बहुत कम रफा दफा कर सकने, कोई आवाज ही नहीं उठाता। हेल्थ केयर कमीशन ने बच्ची के इंसाफ के लिए फैसला सुनाया, हाँ जी, लेकिन वो सील नहीं किया उस नहीं, कुछ नहीं होया, सील नहीं होया। जो मुबैना तौर पे आपके इल्जामात के मुताबिक जो आपने लगाएंगे। कोई पैगाम देना चाहते हैं मरियम नवाज को, कुछ कहना चाहती हैं, अदारों को कुछ कहना चाहते हैं? मैं मरियम नवाज में भी कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का इंसाफ हो। सस्ता खून नहीं सी मेरी बेटी का, जिस तरह मेरी बेटी गई है। मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा अस्पताल तो सख्ती की जाए, लोगों दी जानां बचाइयां जान।